हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर दिया। मैं भी सुन रहा था जब मैं यहाँ आ रहा था, उससे पहले मैं इस देश के कुछ नामदारों के कुल दीपक की एक बात को सुन रहा था। वो कह रहे थे कि गन्ना के पेड़ नहीं लगाए। मैं एक दिन संसद में भी उनका भाषण सुन रहा था और भाषण करते करते उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 1.5 फीट का आलू उगवा देगी। आप अनुमान कर सकते हैं इन नामदारों के कुलदीपक को पूछना चाहिए कि आलू पेड़ के ऊपर लटकते नहीं है। उनको लगता है आलू पेड़ के ऊपर लटकते हैं, जैसे आम का फल आता है वैसे उनको लगता है आलू का भी फल आता होगा। और इसीलिए जब गन्ना किसानों की बात कर रहे थे, वे जब अमेठी में गए तो अमेठी के लोगों ने कहा कि साहब, जब कांग्रेस की सरकार थी उनसे कहा कि भैया बहुत सारी जगह चीनी मिले हैं, अगर अमेठी में भी चीनी मिल लग जाती, लोगों को सस्ते में यहाँ पर चीनी मिल जाती। उन्होंने कहा मिल लगाने की आवश्यकता क्या है, हम चीनी के पेड़ लगा देंगे और चीनी के पेड़ लगा करके तुम्हें खूब चीनी मिल जाएगी खाने के लिए। और भाइयों बहनों, उनसे जब पूछा गया कांग्रेस की सरकार के समय कि किसानों का विकास होना चाहिए, उन्होंने कहा खूब विकास होना चाहिए, किसानों का खूब विकास होना चाहिए, खूब विकास होना चाहिए। और उन्होंने कहा किसानों का हम इतना विकास करेंगे कि किसानों के खेत में भी टायर लगाने की नौबत आ जाएगी। आप अनुमान कर सकते हैं किसानों की दुर्गति कर दी थी इन्होंने। प्रदेश के चाहे वह भ्रष्टाचारियों की कुलदेवी हो या फिर प्रदेश के गुंडों के कुलभूषण या फिर इन नामदारों के कुलदीपक, ये जितने भी कुल हैं, यह प्रदेश और देश का सर्वनाश करने पर उतारू हो चुके थे। हमें धन्यवाद देना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री पद की प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत करके पूरे देश के अंदर आशा का एक नया संचार पैदा किया था 2013 में। पूरा देश और पूरी दुनिया में आज धूम मची है एक नेता की। आप चले जाइए गांव में, आप चले जाइए शहर में, आप चले जाइए उत्तर में, आप चले जाइए दक्षिण में, आप चले जाइए पूर्व में, आप चले जाइए पश्चिम में। आप बुजुर्गों को पूछिए, आप बच्चों को पूछिए, आप महिलाओं को पूछिए, नौजवानों को पूछिए, हर जगह एक ही धूम है, मोदी 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 मोदी, एक ही धूम है। 2013-14 में हमारे पास केवल मोदी जी का नाम था, आज मोदी जी का काम भी हमारे पास है। आज मोदी जी का नाम भी और काम भी हमारे सामने है। और मैं देख करके मुझे आश्चर्य होता है, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के 4.5 वर्ष का कार्यकाल, मोदी जी के 55 महीनों का कार्यकाल, कांग्रेस सपा बसपा के 55 वर्षों के कार्यकाल पर भारी पड़ता है। भाइयों बहनों, बताने की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश के अंदर 23,82,000, मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं नोट करके सपा बसपा और कांग्रेस के नेताओं से इसके बारे में पूछा जाना चाहिए। जब ये वोट मांगने के लिए आते हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि 55 वर्षों तक, 60 वर्षों तक तुम्हें अकेले और मिलजुल करके भी प्रदेश में देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय तुमने क्या किया था? लेकिन मोदी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विगत 2 वर्ष के दौरान अकेली हमारी सरकार ने मोदी जी के सहयोग से 23,82,000 गरीबों को एक आवास देने का कार्य किया है। 2 करोड़ 60 लाख गरीबों को एक शौचालय देने का कार्य किया है।
योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन दिया है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार एक गरीब परिवार कहीं भी करा सकता है। ये मोदी जी की कृपा से उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ लोगों को प्राप्त हुआ है। जो 56 लाख लोग बचे थे, उनको हमने प्रदेश के अपने बजट से पैसा देकर के उनको भी हमने कवर करने का कार्य किया है।